कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जब C+O2 प्रोसेस्ड होता है तब हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और C+O2 को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट किधर होता है स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड साइड में होता है। कि अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब प्रिसिपिटेट बचता हो, फॉर्म्ड होता हो, है ना, तो वो किसका एग्जांपल हो गया? तो आप बोलोगे सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रिसिपिटेट बच रहा है ना इसमें, यानी वाटर से मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है? स्लेक्ड लाइम होता है और उसके साथ हीट इवॉल्व। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th का साइंस जो है केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। अब केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि वेरी फर्स्ट लेक्चर्स में हमने क्या देखा था? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, है ना, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखे थे और स्टेट ऑफ मैटर जो होता है कैसे चेंज करता है उसके बारे में बेसिक हमने समझा था, कैसे स्टेट चेंज करता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन को फर्दर और क्या क्या होता है उस चीजों को हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट चलिए बिना देर किए हुए अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टीचर ऋतुराज रंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ इंडर स्टडी सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, आपको दिख रहा होगा केमिकल रिएक्शन में कार्बन प्लस O2 क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट, C+O2 जब फॉर्म करता है CO2, बीच में क्या होता है? तो आप बोलोगे सर जहां तक आपने बताया है वेरी फर्स्ट लेक्चर में कि प्रोसेस्ड होता है, प्रोसेस होने के बाद प्रोडक्ट मिलता है। एक सिंपल सा बात है, जैसे आप चिप्स खाते हो, है ना, तो आलू आता है मार्केट से, तो आलू को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करके उसको आपके खाने लायक बनाया जाता है, फिर वो आपको पैकेट में फाइनल गुड्स तैयार करके दिया जाता है। तो मैं इसलिए ये समझा रहा हूं ताकि आप समझो कि C+O2 का प्रोसेस्ड हुआ। अब प्रोसेस्ड होने के बाद वो क्या फॉर्म्ड हुआ? प्रोडक्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो यहां पे क्या हुआ स्टूडेंट? प्रोसेस हुआ। ठीक, और इस प्रोसेस को तो आपसे पूछेगा कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? तो आप कहोगे उसको क्या कि सर दिस इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है ना। उसके बाद हमें क्या मिला है? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे स्टूडेंट आप खाना खाते हो, यू विल गेट एनर्जी। व्हेन यू ईट फूड यू गेट एनर्जी। हाउ? प्रोसेस हो रहा है ना। फूड जब आप इंटेक करते हो तो हमारे स्टोमक में जाता है, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने का मतलब क्या होता है कि हमारे स्टोमक से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। वो क्या करता है? और स्मॉल पार्टिकल्स में फूड को ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने से वो फूड क्या होता है? फॉर्म्ड होता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज क्या करता है स्टूडेंट? ब्लड में मिक्स करता है। ब्लड में मिक्स करने के बाद हमें क्या मिलता है? वी गेट एनर्जी, देन वी आर एबल टू डू आवर वर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट कि जब ये दोनों मिल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, तो केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है और फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? CO2। जैसे फूड जो है वो फूड प्रोसेस होता है स्टोमक में, उसके बाद हमें एनर्जी मिलता है एज ए फाइनल प्रोडक्ट में, है ना। एक लेमन की तरह से सोचे तो ठीक है। बाकी बहुत सारी चीज होती हैं जो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और आने वाले आपके बायोलॉजी का जब क्लास होगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। बस इतना अभी जो जरूरी है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसको आप लिख लोगे कार्बन, और ये क्या हुआ स्टूडेंट? एयर। एयर का मतलब क्या होता है? ऑल गैसेस होता है, बट मोस्टली हम लोग ऑक्सीजन को मान लेते हैं। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ऑलमोस्ट 21% क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। बाकी 1% में ऑल गैसेस विल प्रेजेंट देयर। ओके, तो
एयर का मतलब O2 हम लोग एज मान लेते हैं। तो C प्लस O2 CO2 बनाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होता है ना? बोलो, तब बोलोगे नहीं सर ऑक्सीजन अच्छा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है। बिल्कुल। चलिए, तो ये क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। और आपको पता है कि केमिकल रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं? जैसे आप यहां समझ लो, ये हुआ स्टूडेंट रिएक्टेंट। इधर जो लेफ्ट साइड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में प्रोसेस्ड होता है या केमिकल रिएक्शन होता है, तो रिएक्टेंट से क्या मिलता है स्टूडेंट? हमें प्रोडक्ट मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये रिएक्टेंट एंड दिस विल प्रोडक्ट। और स्टूडेंट आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो किधर लिखते हैं? वी विल राइट इन लेफ्ट हैंड साइड, है ना? तो LHS, है ना? ये प्रोसेस्ड हुआ, उसके बाद हमें RHS, यानी कि यहां पे क्या मिलता है? प्रोडक्ट। और ये क्या होता है स्टूडेंट? रिएक्टेंट, है ना? और यहां पे क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। यहां पे इसको यू विल राइट हियर केमिकल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया? एक बार फिर से, कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जब C प्लस O2 प्रोसेस्ड होता है तब हमें एज ए फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और C प्लस O2 को हम क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट किधर होता है स्टूडेंट? लेफ्ट हैंड साइड में होता है। और फाइनल प्रोसेस यानी कि केमिकल रिएक्शन होने के बाद CO2 एज ए प्रोडक्ट, एज ए फाइनल प्रोडक्ट वी गेट, है ना? मिलता है हमें। वो क्या होता है? उसको हम कैसे, कहां रखते हैं? तो आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड पे लिखते हैं प्रोडक्ट को, ये रूल है। तो केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो ये सारी चीजें बेसिक्स हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू शुड नो। चलिए, अब आगे हम लोग स्टूडेंट फर्दर में क्या देखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, क्या क्या गुण है, क्या क्या पहचान है केमिकल रिएक्शंस के, है ना? चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होता है मतलब कैसे पहचाने कोई भी कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना? तो केमिकल रिएक्शन के पहचानने के तरीके, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कितने तरीके से या कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे पहचान सकें। तो देखिए, पहला क्या आपको दिख रहा है? फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट स्टूडेंट क्या होता है? जो फाइनल गुड्स बनता है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है और कुछ अवशेष बच जाता है उसमें, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। ठीक है, और वो कहीं कहीं आपको लिखा हुआ दिखेगा PPT, है ना? शॉर्ट फॉर्म में इतना नहीं लिख के हम क्या लिखते हैं? PPT, प्रिसिपिटेट। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है स्टूडेंट? कैरेक्टरिस्टिक इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो गैस इवॉल्व करता है उससे पहचाने। तीसरा क्या है? चेंज इन कलर, है ना? रंग में बदलाव। फोर्थ क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, अगर ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, अगर गर्म है तो ठंडा हो जाएगा। चेंज, बदलाव तापमान में। और पांचवा क्या है? चेंज इन स्टेट। ठीक है स्टूडेंट, चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है कि अगर सॉलिड है लिक्विड में आ जाए, या अगर लिक्विड है तो गैस में हो जाए। बदलाव क्या होता है ना? चेंज इन स्टेट। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम केमिकल रिएक्शन को पहचाने। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसके बारे में और थोड़ा एलेबोरेट समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स अब फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट के बारे में समझते हैं।
देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में आपको याद होगा कि वेरी फर्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने आपको एक रिएक्शन बताया था जिसमें से ग्रीन और येलो कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड हो रहा था, है ना। उसी एग्जांपल को हम लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट हमें समझने के लिए एक या दो एग्जांपल्स काफी हैं, है ना। उसके बाद आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बाकी आपको सब चीज मैं बता दूंगा यहाँ पे, क्योंकि रिएक्शंस एक दो तीन चार बहुत सारे होंगे, उतना नहीं करवा सकता ना मैं, तो एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिससे आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रिसिपिटेट से मतलब है, प्रिसिपिटेट मतलब जो अवशेष, इस तरह से रिएक्शन केमिकल रिएक्शन लेना जिसका अवशेष बचता हो, है ना। तो चलिए देखते हैं। यहां पे आपको दिख रहा होगा रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट, ये सब गौर कीजिएगा, कौन सा? लेड नाइट्रेट, है ना। ये हो गया लेड नाइट्रेट का रिएक्शन जब पोटेशियम आयोडाइड से होता है तो क्या फॉर्म करता है स्टूडेंट? पोटेशियम नाइट्रेट एंड लेड आयोडाइड, ये फॉर्म करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल हैव टू रिमेंबर दिस। लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड से होता है तो क्या हो जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोडक्ट में मिलता है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे ये हो गया लेड आयोडाइड, लेड नाइट्रेट, और ये है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक। फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है? तो आप बोलोगे सर पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लेड आयोडाइड के रूप में मिल रहा है ना, जिसमें से ये पोटेशियम नाइट्रेट तो मिल रहा ही है फाइनल प्रोडक्ट में, बट प्रिसिपिटेट में हमें क्या मिल रहा है? लेड आयोडाइड। तो स्टूडेंट एक चीज बताइए, लेड नाइट्रेट को आप कैसे लिखते हैं केमिकल रिएक्शन में? अगर इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे बताइए? ये तो मैं वर्डिंग में लिखा है ना, अब देखिए सिंबॉलिक कैसे लिखेंगे इसको। लेड नाइट्रेट, लेड का क्या होता है स्टूडेंट? प्लम्बम, पीबी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेड को प्लम्बम पीबी लिखते हैं, ठीक है। नाइट्रेट तो NO3 होगा ना स्टूडेंट, नाइट्रेट है सेकेंड फॉर्म, ये होगा। तो रिएक्ट करता है किससे? पोटेशियम आयोडाइड से। ध्यान से देखते रहिएगा, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम का क्या होता है स्टूडेंट? के से होता है आयोडाइड, आई, ठीक है। रिएक्शन करेगा, क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट बताइए? तो आप बोलोगे पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए ये और ये, क्यों? क्योंकि हाईली रिएक्टिव मेटल है, इसको डिस्प्लेस करके खुद इसका प्लेस ले लेगा, ठीक। ये सब भी बताऊंगा, 9th में आप पढ़ के आए हैं और आगे भी मैं बताऊंगा आपको। तो KNO3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? KNO3, वेरी गुड। अब यहां पे प्लस क्या लिख दूं? हाँ, जब KNO के साथ NO3 के साथ जुड़ गया तो लेड आयोडाइड, यानी कि PB और I, तो यहां पे PBI। अब देखिए इसको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है हमें, है ना। तो बैलेंसिंग आपको बताया नहीं हूं, मैं आगे फर्दर बताऊंगा आपको, बट मैं इसको कर देता हूं। देखिए KNO3 एक है, यहां पे हो गया PB, ठीक है, I भी ठीक है, KB1 ठीक है। बट नाइट्रेट जो होता है ना स्टूडेंट, ये होता है सेकेंड फॉर्म का, 2 एटम, ये ऐसे होगा। तो यहां 2 हो गया NO3, तो यहां के लिए क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तो यहां पे हम डाल देंगे, ये 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 हो गया, तो 2 के होना चाहिए, तो यहां पे 1 के है, तो यहां कर दीजिए अब 2, ठीक है। और PB है और 2 I है, तो यहां PBI2 कर दीजिए, और 1 प्लम्बम है यानी कि 1 PB है, ठीक है। ये हो गया आपका बैलेंस्ड, ठीक। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि जब रिएक्टेंट है ये, है ना, लेड नाइट्रेट को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से, तो ये क्या होता है स्टूडेंट? फर्दर ये प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस होता है। तो प्रोसेस होने के बाद हमें क्या मिलता है? पोटेशियम नाइट्रेट। ये किस कलर का होता है? ये फॉर्म करता है, तो आप बोलोगे सर ये ग्रीन इन कलर होता है, और ये है लेड आयोडाइड एज ए प्रिसिपिटेट यहां पे फॉर्म होगा, जो कि येलो इन कलर होगा, येलो इन कलर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्या हो गया? PPT। इस तरह से मैं अगर लिख दूं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि दिस इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट, है ना।
जब लेड नाइट्रेट, एक बार फिर से, जब लेड नाइट्रेट रिएक्ट करता है पोटेशियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एलिमेंट, है ना। तो ये एलिमेंट हाईली रिएक्टिव होने का डिस्प्लेस कर देता है पीबी को, उसका जगह ले लेता है, तो KNO3 प्लस PbI2, ठीक है। और इसको मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, बैलेंस। बाकी बैलेंसिंग आपको अभी नहीं समझना है, मैं नेक्स्ट यानी कि इसी लेक्चर्स में फर्दर मैं समझाऊंगा आपको बैलेंस्ड इक्वेशन और अनबैलेंस्ड इक्वेशन, है ना। तो ये सारी चीजें, तो इससे आपने क्या देखा कि अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, कोई भी केमिकल रिएक्शन में जब प्रिसिपिटेट बचता हो, फॉर्म्ड होता हो, है ना, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, तो आप बोलोगे सर दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा प्रिसिपिटेट बच रहा है ना इसमें, यानी कि इन दोनों में केमिकल रिएक्शंस हुआ होगा, यानी कि जो प्रोसेस हुआ होगा, कौन सा प्रोसेस हुआ होगा, तो आप कहोगे सर केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हुआ होगा। क्या होगा, हुआ होगा केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस हुआ होगा, है ना स्टूडेंट। देन हमारे पास प्रोडक्ट के साथ साथ प्रिसिपिटेट भी मिलेगा। इसलिए अगर फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट जो है, दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हुआ एक बात। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज का कैरेक्टरिस्टिक, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब गैस कैसे निकलता है ना, गैस जो है वो कैसे इवॉल्व होता है। तो देखिए आपको दिख रहा होगा इक्वेशन, इसमें केमिकल रिएक्शन Zn प्लस H2SO4। तो स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि Zn प्लस H2SO4, तो क्या होगा, Zn जो है इसके साथ कॉम्बाइन कर जाएगा जिंक, ठीक। तो क्या हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो H2 क्या है, ये गैस इवॉल्व हो रहा है। तो जब इसको अगर इस तरह से जिंक, अगर कोई देखिएगा आप तो ग्रेनुअल्स में होगा, दाना में, और H2SO4 तो लिक्विड फॉर्म में होता है स्टूडेंट, है ना। इस तरह से H2SO4 रहेगा, है ना। ये कंसंट्रेटेड नहीं, एक्वस होगा। तो ये जो फॉर्म्ड होगा ना यहाँ पे, ये हमने कोनिकल फ्लास्क दिखाया। ये कि कौन सा फ्लास्क है, कोनिकल। ये आप लिख लोगे कोनिकल फ्लास्क, है ना स्टूडेंट। तो देखिए ZnSO4 और H2 गैस जो कि पॉपिंग साउंड के साथ इवॉल्व होता है, निकला। तो ये स्टूडेंट क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। जब ZnSO4 रिएक्ट विथ H2SO4, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, तो क्या बनाता है, जिंक ZnSO4 जिंक सल्फेट बनाता है, अब प्लस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है या इवॉल्व करता है। तो आप यहां देख रहे हो स्टूडेंट कि यहां पे जो बबल्स है, ये कौन सा है, बबल्स जो है, बबल्स ऑफ H2 गैस। किसका हो गया स्टूडेंट, H2 गैस, ठीक। और ये जो फॉर्म है इस तरह का, तो आप रिएक्शन होने के बाद यहां से क्या मिला हमें, ये जो है सॉल्यूशन ZnSO4 का, है ना। और बबल्स जो है, तो ये बबल्स यहां से ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो बबल्स ऑफ H2SO4, और यहां पे कोनिकल फ्लास्क में आपको दिख रहा है क्या, H2SO4, जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे प्रोडक्ट मिल रहा है क्या, ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट। तो यहां पे भी क्या हो गया, जिंक सल्फेट, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आया कि यानी कि H2 गैस, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, यानी कि सिंपल अभी मुझे नहीं पता कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बट उस रिएक्शन में जब मुझे पता चला कि H2 गैस जो है पॉपिंग साउंड के साथ इवॉल्व कर रहा है, तो हम बोलेंगे सर तो इस तरह से, क्योंकि ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, केमिकल रिएक्शन का, देन वी कैन से दैट कि दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग कह सकते हैं। तो ये हुआ स्टूडेंट हमारा क्या, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। कैसे हुआ, जब Zn है यानी कि जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, तो क्या फॉर्म किया, ZnSO4, है ना, जिंक सल्फेट। और क्या इवॉल्व हुआ, तो H2 गैस इवॉल्व हुआ। तो यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो जिंक सल्फेट, और ये क्या हो गया स्टूडेंट,
ये हो गया आपका जिंक, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो यहां पे जिंक सल्फेट एसिड के साथ हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस जो होता है, ठीक है, उससे भी हम कह सकते हैं कि दिस इज ए केमिकल रिएक्शन। ये हुआ हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक। अब चलिए थर्ड की ओर देखते हैं। तो अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, जो कि है चेंज इन कलर, रंग में बदलाव। अगर रंग भी बदलता है तो हमें एज क्या उसे बोलते हैं कि दिस इज ए टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता है ना। तो चलिए देखिए यहां पे क्या है, आयरन, आयरन का क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर Fe ठीक है, प्लस एयर, एयर मीन्स हम लोग O2 मान के चलते हैं, तो हमें क्या मिलता है, आयरन ऑक्साइड। यहां पे ये क्या है, आयरन, और ये क्या है स्टूडेंट, O2, है ना। आयरन ऑक्साइड बनाता है रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट। तो आप कहोगे स्टूडेंट कि आयरन जो है, इसको यहां पे ये भी मत लिखो, है ना। ये तो हो गया आपका O2, ठीक है। आयरन को हम लोग फेरस कहते हैं, इसीलिए Fe लिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आयरन का कलर क्या होता है, नॉर्मली आप अपने घर में भी बहुत बार देखे होंगे आयरन का, है ना। आयरन रखा हुआ है, रहता है इधर उधर, यूज नहीं होता है जब, तो फ्री एयर में रखा हुआ होता है। तो वो जब आप लाते हो खरीद करके, आयरन का रड हो गया या कोई भी छोटा सा, चाहे किल्ही देख लो, कांटी देख लो, है ना, वो ब्लैक इन कलर होता है या बहुत डार्क कलर का होता है ना, ग्रे, ब्लैक, इस तरह का कलर होता है डीप में। बट जब इसको आप ओपन एयर में स्टूडेंट रखते हो तो क्या होता है, एयर से रिएक्शन कर लेता है। तो यानी कि जब एयर से रिएक्शन कर रहा है और क्या फॉर्म कर दे रहा है, वो आयरन ऑक्साइड। ये समझाया भी हूं मैं आपको, आयरन ऑक्साइड। तो ये क्या हो रहा होगा स्टूडेंट, प्रोसेस हो रहा है। आप बोलोगे प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, तो केमिकल, देखिए कौन सा प्रोसेस, तो केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में भी क्यों, कौन सा होता है, कि सर कोरोजन उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, कोरोजन, मतलब जंग लगना, कोरोड। आयरन मेटल क्या होता है, कोरोड करता है, कोरोजन, है ना। तो आप ये कहोगे कि सर इसमें भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोरोजन जिसको बोलते हैं हम ना। तो ये क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड। ये होता है ब्राउनिश इन कलर, या ब्लैक लिख लो, ब्राउनिश या ब्लैक। ये होता है ब्राउनिश और ब्लैक, ठीक है स्टूडेंट, है ना। और ये जो प्रोडक्ट मिलता है आपको, ये कौन सा होता है, सॉरी ये ब्राउनिश नहीं होता ना, ब्राउनिश तो प्रोडक्ट में मिलेगा, ये तो ब्लैक होता है। और जब जंग लग जाता है तो क्या हो जाता है, वो ब्राउनिश इन कलर। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये तो ब्लैक होता है ना, ग्रे इसको बोलते हैं। देखिए ग्रे, ग्रे और ब्लैक, है ना। ये सब थोड़ा स्लिप ऑफ टंग है। चलिए ग्रे और ब्लैक, बट हमें जो प्रोडक्ट मिलता है तो वो कहोगे सर ब्राउनिश होता है, बिल्कुल, है ना, एकदम बहुत डीप लाल हो जाता है, इस तरह का, हाँ इस कलर का होता है, यस। जो मेरा शर्ट है ना, टी शर्ट, इस कलर का होता है, आयरन ऑक्साइड, ब्राउनिश इन कलर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लोग बोलते हैं कि जब आयरन और एयर में क्या होता है, प्रोसेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है। किस तरह का, तो कोरोजन होता है। क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, ठीक है स्टूडेंट, जो कि किस कलर में होता है, ब्राउनिश। तो देखिए यहां पे रिएक्टेंट में ग्रे और ब्लैक कलर था, प्रोडक्ट में आपको क्या मिल रहा है, ब्राउनिश। तो चेंज इन कलर हुआ। तो ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन। ये सब क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन, ठीक है स्टूडेंट, केमिकल रिएक्शन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए पॉइंट 3 भी हमने कंप्लीट किया अपना कैरेक्टरिस्टिक। अब देखिए नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जो कि, चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट देखते हैं। चौथा जो उसका प्रॉपर्टी है यानी कि कैरेक्टरिस्टिक, वो है चेंज इन टेम्परेचर। तो आप स्टूडेंट एक चीज याद कीजिए, चेंज इन टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर में बदलाव, या तो रिएक्शन होने के बाद टेम्परेचर घट जाता होगा या तो बढ़ जाता होगा, इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट।
तो देखिए इसका रिएक्शन क्या है, CaO प्लस H2O जब वो कंबाइन हो रहा है यानी कि रिएक्ट कर रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट इज इवॉल्व्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे ये देखिए क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्विक लाइम। ठीक है, इसको लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लस ये क्या हो गया, यहां पे इसको लिखिएगा आप, वाटर H2O, ये हुआ वाटर। ये स्टूडेंट रिएक्टेंट जब रिएक्ट किया, प्रोसेस हुआ, क्या हुआ प्रोसेस, केमिकल इक्वेशन का, केमिकल रिएक्शन का, है ना, प्रोसेस हुआ। तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिला, तो आप बोलोगे सर कैल्शियम का OH का ट्वाइस, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, स्लेग्ड लाइम। अब प्लस में हीट लिबरेट होता है या इवॉल्व होता है। तो स्टूडेंट याद कीजिए, जब हम लोग छोटे थे, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, घर में जब कलर होता था जिसको पोतना बोलते थे, है ना, जो, तो उस समय याद, आप लोग बहुत छोटे नहीं होंगे उस समय, तो मैं बहुत छोटा था, तो उस समय का बता रहा हूं, मैक्सिमम घर में स्टूडेंट यूज होता था जिसको हम लोग चूना बोलते थे, कहते थे ना चूना पत्थर। तो जब वो पोतने वाले पेंटर आता था तो वो बाल्टी में वो चूना रख देता था, उसके बाद कुछ कलर मिला करके उसको फिर दीवार में लगाया जाता था। आजकल तो बहुत सारा डिस्टेम्पर इस तरह का कलर आ गया है, सो मेनी पेंट्स आ गया है, तो वो नहीं है। तो अब पहले का मैं बता रहा हूं आपको कि हमारे टाइम में जब छोटे थे तो वो बाल्टी मंगा करके उसमें रख देता था, ठीक है, चूना पत्थर। तो अब वो, मैं बच्चा था तो उस समय खोलने लगता था, ठीक है, तो वो भगा देता था वहां से, कि वो क्या होता है जब खोलता है तो वो बाहर की ओर फिर फेंकता है ना, तो आंख वाक में ना चला जाए। तो हम लोग बच्चे थे, क्यूरियोसिटी होता था जानने का कि क्या खोल रहा है, वो भगा देता था मिस्त्री। फिर मैं आता था, जब देखा वो अपने काम में बिजी है तो फिर आकर के देखता था कि खोल रहा है। और क्या क्या करता था ना, बच्चे थे तो क्यूरियोसिटी ज्यादा होती थी, तो मैंने उस बाल्टी को छू लेता था, हम लोग बच्चे में छू लेते थे। अब वो देखा कि ये तो, डर के मैंने हाथ हटा लिया तो पता चला कि बहुत गर्म होता था। तो उतना तो सेंस होता नहीं था, क्लास 4th 5th में रहे होंगे उस समय, तो बहुत ज्यादा गर्म होता था, हीट होता था। और अपने आंख से मेरा देखा हुआ वो बॉयल होता था, बॉयल, ठीक है ना, तो बॉयल होता था। फिर जब बाल्टी छुआ बहुत गर्म था, फिर खुद पे खुद डर लग गया, बच्चे थे, फिर हट गए वहां से, है ना, और वो फेंकता था बाहर की ओर। तो वो क्या होता था, तो आप लोग तो खैर देखे होंगे बहुत बच्चे, या नहीं देखे होंगे अब तो, क्योंकि बहुत सारा कलर आता है अब तो, डिस्टेम्पर आता है, ये आता है रेडीमेड बहुत ज्यादा। उस समय आता था कि इसको करने के बाद आप कलर मिलाओ और उस दीवार में रंग दो, ठीक है। तो वो क्या होता था, बहुत ज्यादा हीट हो जाता था। तो इसमें स्टूडेंट क्या होता था, क्विक लाइम आता था, और जब वाटर में मिक्स करते थे ना, उसको चूना पत्थर को वाटर में जब मिक्स करते थे तो बॉयल होता था। और बॉयल होने क्या क्या होता था, हीट निकलता था, हीट इवॉल्व्ड, है ना, यहां पे क्या लिखेंगे आप, हीट इवॉल्व्ड। तो उस समय भी हम लोग बच्चे में देखते थे। तो जाकर के जब क्लास 10th में आए, तो जब हम लोग पढ़े या 9th में, ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि अच्छा ऐसे होता था। तो कुछ कुछ चीजें जो होती है ना हैपनिंग, वो आपको याद रहती है। तो ये सारी चीजें याद थी, है ना। तो क्विक लाइम जब वाटर से स्टूडेंट मिक्स करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जिसको हम बोलते हैं स्लेग्ड लाइम, है ना, और उसके साथ हीट इवॉल्व होता है। तो ये तो हुआ स्टूडेंट की टेम्परेचर, जैसे मान लो कि ये इसका रिएक्टेंट का टेम्परेचर कुछ भी 10 डिग्री मान लो, तो ये जब हीट आया तो 20 डिग्री हो गया। तो या तो ये हो सकता है कि टेम्परेचर में इंक्रीज हो जाए, है ना, या टेम्परेचर हो सके, कुछ कुछ ऐसा भी रिएक्शंस है बहुत सारे कि जिसमें मिक्सिंग करने के बाद रिएक्शन का कारण, रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है ना, उसका टेम्परेचर जो होता है डाउन चला जाता है, घट जाता है। इसे नाइट्रोजन के केस में भी होता है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, बट अभी जो जरूरी है एक आध एग्जांपल से हम लोग अपने चीजों को क्लियर करेंगे। तो यहां पे स्टूडेंट फिर से एक बार, क्विक लाइम को जब वाटर से मिक्स करते हो, केमिकल रिएक्शन होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि क्या होता है, स्लेग्ड लाइम होता है, और उसके साथ हीट इवॉल्व हो जाता है। हीट इवॉल्व हो जाता है या हीट देना पड़ता है, इस तरह का। तो हम लोग आगे स्टूडेंट एग्रोथर्मिक और इंडोथर्मिक में
बहुत ही एलाबोरेट वे में पढ़ेंगे। तो इतना जान लो कि इसमें से हीट क्या होता है, इवॉल्व हो रहा है। ठीक है ना, ये चीज आपको समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना होगा। तो इसमें क्या हो गया स्टूडेंट, CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम लोग स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए समझ में आ गया ना। इसमें क्या क्या मिक्स है, इसमें वाटर मिक्स है, इसमें CaO मिक्स है, CaO, H2O, और ये सब ग्रेनुलस में जो है वो स्लेक्ड लाइम, इस तरह का। तो ये क्या बनाया, CaOH का होल ट्वाइस, है ना, फॉर्म्ड किया। तो ये चीज यहां पे है, तो मैं यहां पे दिखा दिया आपको। ये प्रोडक्ट क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, जिसको स्लेक्ड लाइम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ में आ गया। चलिए ये चीज समझ में आया ना, इसको लिखिए नहीं यहां, ये यहां का है। ठीक है, बाकी है चीज वही। चलिए समझ में आ गया आपको, इसमें क्या है, ग्रेनुल्स के रूप में है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट हमें स्लेक्ड लाइम मिलता है। तो ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर। अब बहुत सारे ऐसे केस मिलेंगे जिसमें टेम्परेचर घट भी जाएगा, है ना, जब टच करोगे तो यू विल फील कोल्ड, मतलब आपको ठंडा महसूस होगा। तो उस तरह का भी एग्जांपल्स है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी जो है कैरेक्टरिस्टिक, उसको देखते हैं। क्या है देखिए, चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है, मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसकी बात कर रहा होगा। तो किस में बदलाव होना, मैटर में, स्टेट में बदलाव होना, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो कैसे, चलिए देखते हैं। सॉलिड वैक्स, मान लीजिए मोमबत्ती के बारे में आप सुने होंगे, है ना, मोमबत्ती कैसे बनता है ये सब भी आपको पता हो, क्लास 9th में ये सब में, या उसके लोअर में आपने पढ़ा होगा कि जब क्रूड ऑयल होता है ना स्टूडेंट, है, उसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, इतने टेम्परेचर पे पेट्रोल, इतने टेम्परेचर पे डीजल, और इतने टेम्परेचर में जो वेस्ट होता है, जिसको हम प्रिसिपिटेट फॉर्म में बोलते हैं, वो वैक्स के तौर पे निकलता है, जो कि हमें अपने घर को सजाने के लिए, लाइटनिंग करने के लिए यूज करते हैं वैक्स का हम लोग। ठीक है, मोमबत्ती, ठीक है ना, मोम। तो सॉलिड वैक्स जो होता है स्टूडेंट, जब उसको आप क्या करते हो, प्रोसेस होता है। प्रोसेस में क्या होगा, तो आप कहोगे सर सॉलिड वैक्स जो है मोमबत्ती, उसको हम बर्न करेंगे। बिल्कुल, क्या करोगे, बर्निंग, यानी कि जलाओगे उसको। जब जलाओगे तो देखते होगे किस तरह का गैस निकलता है। तो आप बोलोगे कि सर CO2 निकलता है, ब्लैक कलर का होता है। थोड़ा हमें पता है ये चीज कि जब कोई भी चीज जलता है, मोस्टली क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां पे स्टूडेंट क्या हो गया, कौन सा गैस इवॉल्व हुआ, तो आप बोलोगे CO2। जब सॉलिड वैक्स को स्टूडेंट हमने क्या किया, बर्न किया, प्रोसेस किया। बर्निंग इज अ टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये जो सॉलिड वैक्स था ना, वैक्स किस फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में, वो कन्वर्ट हो गया गैसियस स्टेट में, है ना। कैसे, केमिकल रिएक्शन के कारण, कौन सा, बर्निंग, है ना। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे प्रोडक्ट हमें मिला। ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो गया, इवॉल्व हो गया। इसी तरह से स्टूडेंट, जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो पेट्रोल या डीजल जो भी यूज होता है ना, तो एक चीज बताना, पेट्रोल या डीजल जो भी हम यूज करते हैं, गाड़ी चलाते हो आप, तो पेट्रोल से गाड़ी चलता है, गाड़ी क्या निकालता है, धुआं देता है, वेस्ट देता है ना, एज ए प्रिसिपिटेट जिसको हम बोल सकते हैं। तो क्या होता है, पेट्रोल से भी जब बर्न होता है ना, उसके बाद हमें क्या मिलता है, गैस मिलता है। यानी कि लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। वैक्स क्या होता है, जब केमिकल प्रोसेस करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, कौन सा, तो बर्निंग। उसके बाद क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो फाइनल प्रोडक्ट हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने 2 एग्जांपल देखा। ऐसे देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, है ना, बट हमें जितना काम है उतना हमें देखेंगे हम। तो सॉलिड वैक्स जब केमिकल प्रोसेस होता है, कौन सा, तो बर्निंग का, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। उसी तरह से पेट्रोल और डीजल जो है गैस रिलीज करता है, कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या क्या देखा,
ये हमारा कंप्लीट हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमने क्या क्या देखा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, है ना, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर और चेंज इन स्टेट। तो दीज आर द सम कैरेक्टरिस्टिक टू फाइंड कि वेदर दिस इज अ केमिकल रिएक्शन और नॉट। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें जो है उससे हम पता करते हैं कि यह दिस इज ए केमिकल रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें एक चीज और है छोटा सा, उसको अभी बता देता हूं मैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में और इंडोथर्मिक का थोड़ा, क्योंकि आगे जो लेक्चर्स होगा ना उसमें हम लोग बहुत ही एलोबरेटली डिस्कस करेंगे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट, एक छोटा सा है, इसी में आप समझ लीजिए। यहां पे देखिए, ये क्या होता है, रिएक्टेंट। ठीक है, रिएक्टेंट से स्टूडेंट क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ठीक, प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज होता है, तो हीट। तो हीट इवॉल्व हुआ, हीट बाहर आया, है ना, हीट बाहर आया। तो इसको कौन सा एग्जाम्पल बोलेंगे, तो ये है स्टूडेंट एक्सोथर्मिक। बस एक ओवरव्यू मैं आपको दे दे रहा हूं अभी। रिएक्टेंट जब रिएक्ट करता है तो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। तो प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हीट लिबरेट होता है या हीट निकलता है ना, एटमॉस्फेयर में निकलता है, तो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर, है ना। थर्मल, थर्मल मींस हीट। अगर आप एक्सोथर्मिक को ब्रेक करोगे स्टूडेंट, तो एक्सो मतलब क्या होता है, बाहर होगा। ठीक, और थर्मल मतलब क्या होता है, हीट, है ना, एक्सो। तो बाहर हीट, अब ऐसे भी याद रख सकते हो, बाहर अगर हीट निकल रहा है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा पकड़ के स्टूडेंट चलोगे ना, तो ये चीजें बहुत बाद में आपको काम आएंगी। अब जैसे आप हमेशा कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत सारे नहीं भी होते होंगे बच्चे, बट बहुत कंफ्यूज होते होंगे, सर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, थोड़ा कंफ्यूजन है। एक्सो मींस स्टूडेंट होता है बाहर, और थर्मिक मतलब थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना। तो बाहर हीट यानी कि जो हीट बाहर निकल रहा हो, एटमॉस्फेयर में निकल रहा हो, एटमॉस्फेयर में जा रहा हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, है ना, समझ में आया। इसी तरह से मैं और एक चीज बता दूं, यहां ये हो गया आपका रिएक्टेंट, और प्लस में यहां पे देखिए क्या है, प्लस में हीट। हीट तो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट इसमें क्या होगा आप बताइए, रिएक्टेंट में कोई भी रिएक्टेंट है उसमें हम हीट दे रहे हैं तो रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। रिएक्टेंट में जब हीट दे रहे हैं, है ना, हीट हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक, तो रिएक्टेंट में हीट जा रहा है, इंडो मतलब अंदर, और थर्मिक मतलब हीट। ये हो गया आपका कौन सा प्रोसेस, इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। बोलिए, रिएक्टेंट प्लस हीट, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोसेस होने के लिए उसको क्या जरूरत है, हीट का। यानी कि हीट कौन दे रहा है, हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। रिएक्टेंट में अगर हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इंडोथर्मिक, यानी कि रिएक्शन के अंदर में हमने हीट दिया है तो वो प्रोसेस होकर के फाइनल में क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। तो इंडो मतलब होता है अंदर, है ना, इंटरनल, और थर्मिक मतलब थर्मल मींस हीट। तो इस तरह से चीजों को अगर आप रिलेट करके चलोगे तो आप लॉन्ग पीरियड तक, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल रिमेंबर दिस कंसेप्ट, है ना। और ये तो एक ओवरव्यू दिया स्टूडेंट। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे, और फर्दर जो है एलोबोरेटेड चीज पढ़ेंगे इसके बारे में, और सारी चीजें जानेंगे, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रिस्पिरेशन किस में आता है ना, ये एक्सोथर्मिक है कि नहीं है, अगर है तो क्यों है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट आप लोग जितना ज्यादा हो सके रिवीजन कीजिए, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, आपको बहुत सारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा।
तो उससे अगर बचना चाहते हैं, एंड इफ यू वांट टू फेच अ गुड मार्क्स इन एग्जाम, तो रिवीजन इज अ की टू सक्सेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आएगा। फाइनली हम लोग ने इसके बारे में और अच्छे से देखेंगे और उसके बारे में और ज्यादा जानेंगे, जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो ये सारी चीजों के बारे में भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।